जीव जल में कबो न पाया सुख, डाले डाले मैं, डाले डाल डाल पे मैं गया। कभी बच्चा बना और देखा सुख है क्या, तो नहीं सुख। कभी बड़ा हुआ तो देखा सुख है क्या, तो नहीं सुख। बुढ़ा होके देखा चलो भाई अभी रिटायरमेंट है, काम धंधे सब बंद हो गए, अभी आराम करेंगे मस्त, फिर भी सुख नहीं है, क्योंकि वहां पे व्याधियां लगी हुई है, व्याधियां आदि लगी हुई, आदि व्याधि उपाधि लगी है। फिर पति बोलता कि तुझे क्या है, पत्नी को बोलता कि तुझे क्या है, तो सुखी है, घर में रहती है, बढ़िया खाने को मैं सब पैसे लेके आता, कपड़े लेके आता तेरे लिए, सब बढ़िया चीज, घर में रहती है, कोई बात की टेंशन नहीं है। पति बोलता पत्नी को, मतलब वो इसमें सुख देखता कि मैं बहुत दुखी हूँ और यह सुखी है, घर में बैठी रहती, मुझे तो काम करने जाना। फिर रिटर्न आंसर देती, यहाँ बर्तन घसना पड़ता, कपड़े धोना पड़ता, तुम तो थाली पे बैठ जाते हो खाना खाने के लिए, एक सब्जी कम मिली तो वापस। यह भी सुखी नहीं है, मतलब यह इसमें सुख देख रहा है, यह भी सुखी है नहीं, यह भी दुखी है। कोई गरीब रहता वो अमीर की तरफ देखता, यार कितना बढ़िया काम है, एकदम अमीर है, एकदम बढ़िया है, इसे इसको क्या सुख ही सुख है, बढ़िया ही बढ़िया है। अमीर सोचता इसका मस्त है यार, कोई टेंशन नहीं है, इनकम टैक्स की झंझट ना, एलपीटी की झंझट ना, और क्या की झंझट, अपना गया ड्यूटी किया, जितना मिला उतना खा लिया, मस्त बढ़िया सो गया शांति। यहाँ तो सवेरे से उठे बराबर किटपिट चालू हो जाती, रात को सोए तो रात को भी नींद नहीं आती, वो घूमते रहता कुछ न कुछ कारण। देखो कि डाली डाली, ये एक डाली हो गई गरीब और रईस हो गई एक डाली, डाली डाली मैं मेरा पाते पाते धूप। कैसे देखो आप, ख्याल में है क्या बात? वस्तु स्थिति ऐसी है कि ऐसे वस्तु स्थिति में हम रह रहे हैं, ऐसे वस्तु स्थिति में हम रह रहे और डट के रह रहे हैं, डट के, ऐसा बिल्कुल डट के रह रहे हैं, ऐसा भी नहीं रह रहे कि जोर लगा के रह रहे एकदम कि सब झूठा है, ये हमको समझ रहा है, फिर भी जोर लगा के उसके साथ हम रह रहे हैं। देखो आप कैसे कहते, क्या कहते हैं, सुखिया ढूंढे तो मैं फिरा, सुखिया मिला ना कोई, जाके आगे दुख कहूं पहले उठी है कि सुखिया ढूंढे तो मैं फिरा, मैं कौन सुखी, मुझे कौन सुखी मेरे से सुखी कौन है, मेरे से सुखी कौन है, मैं कितना दुखी हूँ, मेरे से सुखी कौन है। ढूंढे तो मैं फिरा, मैं फिरते रहा, कौन सुखी, सुखिया मिला न कोई, मुझे कोई सुखी नहीं मिला। यहाँ पे यहीं पे देखो आप, सोचो, ग्रंथों में लिखा हुआ है, कहीं झूठ नहीं लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा है कि हम हमारा उदाहरण देख लो, हम उदाहरण देख लो, हम सब बढ़िया है आज ऐसा समझ के चलो, फिर हम वापस स्वर्ग की इच्छा करते, देवी देवताओं की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते, परमात्मा की भक्ति करते, मतलब हम यहाँ पे सुखी नहीं है। देवी देवता यहाँ पे सुखी नहीं है, वो परमात्मा की भक्ति करते और कहते कि मुझे वहां लेके चल, मैं यहाँ पे दुखी हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पे सुखी नहीं है। कबीर जी कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, कबीर जी कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर दुखिया, दुखिया सकल अवतारा, जो देखो सो दुखिया बाबा, सुखिया कोई नहीं। देखो ये भी दुखी, हम इनकी पूजा कर रहे हैं यहाँ पहुंचने के लिए, वो दुखी आई है बोल रहे लोग। तो सुखिया ढूंढे तो मैं फिरा, सुखिया मिला न कोई, जाके आगे दुख कहूं पहले उठी कोई। अब कैसे रहता, कैसे रोते पहले उठी। घर में ऐसा विषय चलते रहता, कभी विषय चलते रहा, लेडीज का बातें गप्पे मारते, कैसा विषय रहता, देखो गप्पे मारते रहते,
तो आज तो बर्तन वाली आई नहीं, हो गया विषय। चल इन्होंने बोलना कि 2 दिन आई नहीं, तो सामने वाली बोलती मेरे यहाँ तो 4 दिन आई नहीं। ध्यान में आई क्या बात? मतलब यह अपना दुख सामने मान रही है सामने वाले के, पर वो आगे वाला इतना दुखी है तो इसके यहाँ 2 दिन नहीं आई, वहां 4 दिन नहीं है। समझ में क्या? वहां 4 दिन नहीं है। ऐसा मेरे घर में बीमार रहता कोई ना कोई, दूसरे को बोलो तो बोलता मेरे यहाँ तो सभी बीमार। मतलब जितना तुम सोच रहे हो कि मैं दुखी हूं, उससे बहुत और अधिक बहुत दुखी है। इसलिए यह काल में सुख नाम की चीज है ही नहीं। यह गुरु महाराज और कबीर जी अपने अपने साखियों में बता के जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तू भक्ति भाव कर, स्मरण कर, उस परमात्मा की भक्ति कर, नहीं तो एकाएकी रे तू चल जासी, जाके आगे दुख को पहले उठी रोई। तुम्हारा दुख कितना भी बोलो, होता ऐसा रहता। हम हमारा देखो, आप अपने को अनुभूति आती रहती है चीज कि हम कोई भी चीज, सुख भी ऐसे, सुख की भी बात ऐसे, कोई भी चीज हम बोलने जाओ सामने वाले को, सामने वाला वही कट कर देता, आगे की बात खुद बोलता हो, ज्यादा बड़ा चढ़ा। दुख रहा तो दुख और सुख रहा तो सुख। मतलब आपसे वो अधिक ही है, कम है नहीं, कम नहीं है। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, गुरु महाराज कहते, गुरु महाराज का पद। सब दुखी है संसार में, सब दुखी है संसार में। सर्व यानी सब, दुखी लो यानी सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो, तन दर सुखी न कोई वे, सुर सब देव मीनक सो पांची, सब में डूबा दया होई रे लो, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। सर्व यानी सभी दुखी है, कोई सुखी है ही नहीं। कौन कौन दुखी है? तनधर, जिन्होंने तन धर के रखा है, जो तन में आया है, जो 5 तत्वों में आया है, वो सब दुखी है। 5 तत्वों का तन जिनका बना हुआ है, मनुष्य देह दुखी है। 84 लाख योनियां दुखी है। फिर ब्रह्मा विष्णु है, 33 करोड़ देवी देवता दुखी है। नर की जीव दुखी है। जो 5 तत्व के बने हुए तन है, वो सब के सब दुखी है। कौन कौन दुखी है? सुर सब देव मीनक सो पांची, सुर देवी देवता। कबीर जी भी यही कहते हैं, गुरु महाराज भी यही कहते हैं। कबीर जी भी यही कहते हैं और गुरु महाराज भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सूर्य यानी देवी देवता दुखी है। सूर्य यानी देवी देवता, जो 33 कोटि देवी देवता है, तो जिनका राजा इंद्र है, यह सब दुखी है। देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनकी त्रिगुणी माया यानी शक्ति। रजो तमो सतो, ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी त्रिगुणी माया यानी शक्ति, ये भी दुखी है। देव, मिनक यानी मनुष्य देह, और पंछी यानी पक्षी, पशु पक्षी। सब में डूबा दया होई रे लो, डूब दिया ने समझते? डूब दिया मतलब गुरु महाराज ने इतना मारवाड़ी शब्द, राजस्थानी शब्द यूज किया कि सभी में डूब दिया है, एक भी सुखी नहीं। अब डूब दिया कौन सी है? अपनी अपनी है, अपनी अपनी डूब दिया है। देवी देवताओं में अलग है, ब्रह्मा विष्णु महेश में अलग है, 33 कोटि देवी देवताओं में, मनुष्य देह में अलग डूब दिया है, और 84 लाख दुनिया में अलग अलग डूब दिया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? यह दुविधा लगी काय की वजह से? यह दुविधा काय की वजह से लगी है? कर्मों की वजह। काय की वजह से? कर्मों की वजह। जो हमको काल भोगवा रहा, काल मतलब यमराज,
मतलब जम। किसकी वजह से लगी है दुविधा? है कर्मों की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे कर्म किए वैसा वैसा फल भोगा, पाप पुण्य। और कर्म यह काल का साधन है, काल का औजार है, यह काल भुगवाता। कौन से रूप में? यमराज के रूप में, जम के रूप में, जम के रूप में भुगवाते हैं, जम भुगवाता यह सब। तो देखो आप क्या कहते हैं, जम जालम है, जम जालम है। मतलब देखो आप कैसे लेके आए बराबर। आप दुखी तो हो ही, सभी दुखी है। आपको अगर सुख चाहिए रहा तो परमात्मा की प्राप्ति करना पड़ता, उस अमर देश में जाना पड़ता। आपके पास मनुष्य देह है, ये फट करके चले जाएगा, पता ही आपको चलेगा नहीं। फिर यह यम जो है यह बहुत जालिम है, ये बहुत मारता है, बहुत पकड़ के मारता है। बहुत कहते ना हम लोग, जो गुनहगार लोग रहते कि नहीं, जो गुनहगार लोग रहते, जो बार बार पुलिस से जिनका पाला पड़ता, जो ऐसे जो गुनहगार लोग रहते, चोरी चपाटी करने वाले, सट्टा खेलने वाले, उनको अगर कोई पुलिस थाने में एखादा बढ़िया अगर कड़क अगर एखादा इंस्पेक्टर आ गया, अधिकारी आ गया, तो ये सब डरते और बार बार एक में को बोलते रहते और नहीं कड़क है, बहुत भारी है, बहुत कड़क है, बहुत खतरनाक है, बहुत मारता, डरते, समझ में आएगा, बहुत डरते। क्योंकि इनको पता है कि ये बहुत कड़क है और बहुत मारता, क्योंकि इन्होंने भोगा हुआ है, खाई हुई है मार। ऐसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी यम को बहुत डरते, यमराज को बहुत डरते, क्योंकि यह उस देश से गए हुए हैं, वो ज्ञान की वजह से उनको पता भी है। संतों को ये चीज पता है कि संत अपने दिव्य दृष्टि से देखते रहते, दिव्य दृष्टि से देखते, उस सत्स्वरूप के दृष्टि से देखते कि यह यमराज बहुत जालिम है, बहुत मारता, बहुत पकड़ता, बहुत टोकता। इसलिए कहते जम जालम है, जम जालम है। हमने देखा है ये पद बहुत अच्छे से, जम बहुत जालिम है, सावधान होए लड़ना रे लो। कैसा लड़ना पड़ता उससे? कोई लकड़ी लेके लड़े जाएगा क्या उससे? चाकू छुरी से, बंदूक से? इससे नहीं लड़े जाता उससे। उससे किससे लड़े जाता? सावधान होके लड़ना पड़ता, सावधान होके लड़ना पड़ता, सावधान। और यह कैसा लड़ना, ये हमने लिया हुआ है और आगे धीरे धीरे लेंगे, जैसा लगे वैसा। गुरु महाराज के शरण में जाओ, राम स्मरण करो, कर्म काटो, यानी लड़ना खत्म। लड़ना यानी क्या? कर्म बढ़ाए यानी वो जीत रहा, यम जीत रहा। देखो आप कैसी बात है, पाप कर्म बढ़ाए आपने तो यम जीत रहा, पुण्य कर्म बढ़ाए तो भी यम जीत रहा, काल जीत रहा। ये आप ख्याल में लाओ चीज। पाप कर्म बढ़ाए तो भी काल की जीत हो रही है, यम की जीत हो रही है, और पुण्य कर्म बढ़ाए तो भी यम की जीत हो रही है। अगर आप धीरे धीरे अपने कर्म काटना चालू किए, धीरे धीरे अपने कर्म माइनस 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 काटना चालू किए, तो यम की हार हो रही है, काल की हार हो रही है, क्योंकि उसका जो साधन है भुगवाने का, वह साधन कमजोर हो रहा है। जिस दिन आपके कर्म जीरो हो जाएंगे, मतलब पूरे कट जाएंगे, यमराज हर गया, काल हर गया। हमने काल को जीत लिया, हमने काल को जीत लिया, खास काल को जीत। सावधान होए लड़ना रे लो, अब के मोसर आण बन्यो है, अब के मोसर आण बन्यो है। सुध बुध कारज करना रे लो, अब के मोसर आण बन्यो है। मनुष्य देह मिला इतना भारी, इतना बढ़िया मनुष्य देह मिला, यह मोसर है, मोसर मोसर है, मतलब अवसर है, हीरे जैसा अवसर है, हीरे जैसा, हीरे जैसा अवसर। ये मनुष्य देह बार बार मिलता नहीं,
बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब रंतई गावा। ये बार बार मिलता नहीं। अब के मोसर बन्यो। आप सोचो, सोचने जैसी बात है। यह कोई ग्रंथों में तो लिखा है, पर किसी ने यह चीज इतनी बढ़िया समझा के नहीं बताई या लोगों के सामने नहीं रखी जो गुरु महाराज ने रखी, जो कबीर जी ने रखी। कबीर जी ने रखी, गुरु महाराज ने रखी। यह चीज सामने देखो आप। यह जो अवसर है, मतलब मनुष्य देह है, यह काल को खाता मारता। काल को खाता, काल को खाना है नहीं, काल को खाना है नहीं, विजय प्राप्त कर्म काट। काल को खाता यानी कर्म काटता, कर्म काट के हीरो करता, काल को खाता। और बाकी देखो आप, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, यहाँ पे 84 लाख दुनिया नरक, इसमें कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जिसमें तुम्हारे पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों जीरो करो। यानी इसमें वो गुण नहीं है, गुण नहीं है। यह काल को भोगते और यह काल को खा सकता, ऐसा इसमें गुण। ख्याल रखो, यह काल को भोग रहे, अपना अपना हिसाब जो उनके साथ दिया हुआ है, ये तो अपनी करनी भोगे। कबीर जी कहते ये तो अपनी करनी भोगे। कबीर जी कहते कि ये तो अपनी अपनी करनी भोग रहे। तो ये करनी भोग रहे, आपके पास वक्त है, अगर आप चाहो तो काल को खा सकते हो, काल को मार सकते हो। जो सबको खाता, जो सबको मारता, ऐसे काल को आप खा सकते हो और आप काल को मार सकते हो। ये बहुत बढ़िया चीज मनुष्य देह में है, गुण। इतना भारी गुण हम भूल जाते, हम भूल जाते हैं। हमको पता रहने के बावजूद भी हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली। यह बात गुरु महाराज कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि चेतावनी देते हैं कि तू कर ले, नहीं तो एकाएक ही तू चले जाएगा। पता ही नहीं चलेगा कैसा आया था, काय के लिए आया था, क्यों आया था, चले गया। देखो आप क्या कहते हैं, सुध बुध कार्य करना रहे लोग। गुरु महाराज कहते हैं कि सुध बुध कार्य करना रहे। सूझ बूझ मतलब अक्कल से, समझदारी से कार्य कर लो, समझदारी से कार्य कर लो। क्या समझदारी है? सूझ बुझ कार्य करना। हम बोलते ना कि भाई सूझ बुझ से कार्य करना, देखना तो जा तो रहे वहां पे, मगर सूझ बुझ से कार्य कर लेना। मतलब धोखा मत खाना, हार के मत आना, अक्कल से काम करना। हम छोटी छोटी बातों में हमारे से जो छोटे छोटे लोग हैं उनको ज्ञान देते रहते कि हमारी अक्कल, हम कितने समझदार है और तू भी समझदारी से रहे, ऐसा बार बार ज्ञान देते रहते। ऐसे ही गुरु महाराज कबीर जी यह ज्ञान देते कि तुम सूझबूझ के साथ काम करो, क्योंकि यम बहुत जालिम है, यम बहुत जालिम, बहुत खतरनाक है। इसको अगर मारना होगा तो इसका जो शस्त्र है, जो कर्मों का, यह कर्म आपको जीरो करने पड़ेंगे। और कर्म जीरो करने के लिए आपको सदगुरु को ढूंढना पड़ेगा। सदगुरु को ढूंढने के बाद, सदगुरु के शरण में जाने के बाद सदगुरु को निज मन देना पड़ेगा। कैसा देना, क्या देना, वो सब हमने पहले सत्संग में दिया हुआ है। यह गुरु महाराज कहते हैं, देखो आप, एकाएकी रे तू चल जासी। अब आपको देखो, यह हम मनुष्य देह में आए, कैसे कैसे दुखी है। गुरु महाराज ने पहले बता दी 3-4 साख्या कि सुख अगर चाहिए ना तो क्या करना चाहिए, तो जम को मारना चाहिए, जम से लड़ना चाहिए, जम को जीत के सुख पाना चाहिए, आनंद पाना चाहिए। ये मनुष्य देह बहुत महान है। कहते हैं कि यह अचानक इतना महान होने के बावजूद भी अचानक ही चले जाता, अचानक ही। इसमें यह पता नहीं चलता कि मैं कितने दिन और रहने वाला हूँ, कितने दिन। अब इसलिए देखो, कैसी बात है, आप सोचो थोड़ा सा कि गुरु महाराज का जो देश है, आदि सदगुरु महाराज का जो देश है, सत्स्वरूप का देश जो है,
यह ससुर के देश में एक बार वहां चले गया, यह आत्मा वहां चले गया, 1200 फीट की काया मिलती है और अमर काया मिलती है। अमर काया, मरने का काम ही नहीं। इतना बढ़िया, इससे और ज्यादा और बढ़िया सुख क्या हो सकता, इससे और बढ़िया आनंद क्या हो सकता। हम तो पल पल में ऐसा लगता कि आज मरे कि कब मरे कि कब मर रहे, हमेशा संशय रहते हैं। थोड़ा सा भी ब्लड प्रेशर बढ़ा, थोड़ी सी भी छाती दुखी, एसिडिटी भी क्यों ना हो, छाती दुखी तो हमको पसीना आ जाता। आता कि मेरी छाती दुखी, बुलाओ डॉक्टर को, बुलाओ डॉक्टर के पास जाता है, एसिडिटी है, जेली से जाकर, हाँ अच्छा हो गया और जिएंगे। फिर वापस 2-4-10-20 दिन बाद अटैक आया तो वापस मर मर के जीना हो गया, मर मर के जीना, ये कोई जीना हुआ क्या। वही अगर आपको बोल दिया किसी ने तू मरेगा ही नहीं, इतनी बढ़िया चीज, आनंद ही आनंद, खुशी खुश। मगर यहाँ पे होनकाल में ऐसा कोई भी नहीं है जो मरता नहीं। महाप्रलय में तो भी जाएगा, मगर जाएगा जरूर। विष्णु महाप्रलय तक रहता मगर जाएगा जरूर, मरेगा जरूर, क्योंकि यह देश ही मर है, यह देश ही मर है और ये ऊपर का देश अमर है, ये फर्क है। तो ऐसा खुश हो जाएगा आदमी अगर वो अमर बन गया। और अमर बनने के लिए इसी संसार में, इसी मनुष्य देह में परमात्मा ने साधन दे दिया है, मगर हम लोग करते नहीं। अमर बनने के लिए इसी देश में, इसी मनुष्य देह में परमात्मा ने सोपा सहज साधन दिया हुआ है, जो हमको पता है। पता होने के बावजूद भी हम दूर दूर भगते, दूर दूर भगते, दूर दूर भगते, और मरने के नजदीक नजदीक आते, नजदीक नजदीक आते, नजदीक नजदीक, क्योंकि उसकी आदत से हमको बड़ी हुई ये चीज। देखो एकाएकी रे तू चल जासी, ये कोई कारण आसी रे दो, एकाएकी। देखो आप अभी आप तो डे टू डे लाइफ में हम देखते ही है कि कैसे लोग चलते फिरते, खाते पीते, मस्त मजा करते करते सडन में कैसा आदमी चले जाता, सडन फट करके कैसा आदमी चले जाता। अभी देखो आप 1-2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, सबको पता है जलगांव में, छोटा सा लड़का शरीर छूट गया। ऐसे तो बहुत उदाहरण है, अब आप लोग मत पढ़ लो, एक पेपर निकालो, पेपर हर पेपर में आपको कम से कम 10 लोग ऐसे मिलेंगे। वो निधन वार्ता तो अलग, निधन वार्ता की जो लिस्ट है वो अलग, बाकी ऐसे आप पेपर पढ़ लो। आत्महत्या केली, एक्सीडेंट ने गेला, याने गेला, त्याने गेला, आप 10-15 तो जलगांव जैसे शहर में सडन एकाएक अचानक। गुरु महाराज का कहना क्या है, ऐसा सडन चले जाता, क्यों बोला ऐसा सडन चले जाता, सडन जाता क्यों बोला। गुरु महाराज का बोलना क्या है कि तू भक्ति कर, तू भक्ति कर। सडन चले जाता, फट करके जाना हो जाता, और तू बोलता मैं कल करूंगा, तू बोलता मैं कल करूंगा, तो कल करेगा कब, फट करके निकलना हो जाएगा, फिर तेरा भक्ति होगी नहीं, कर्म काटना होगा नहीं, फिर वापस 84 में घूमना पड़ेगा, फिर बड़े मुश्किल से वापस ये मनुष्य देह हाथ में आएगा। कब आएगा पता नहीं। एक बार कहते ना कबीर जी, ये झाड़ का पत्ता है, एक बार टूट गया और हवा में चले गया, फिर आप उसको ढूंढते बैठो, बोलते झाड़ का था क्या था क्या नहीं था, वो तो मिट्टी में मिलके ही रहेगा। ऐसे ऐसे आज मनुष्य देह, इसलिए हम दिख रहे, यहाँ से शरीर छूट गया, कहाँ जाएगा आत्मा पता नहीं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। आप देख लो अपने आप को, देखो आप कभी भी रात को 10 बजे 9 बजे आप टेरेस पे जाना पड़ जाए, टेरेस पे जाके वहां पे सोने का, आंखें खोल के सोचने का, ऐसे आंखें खोल के ऐसे ही सोचने का, क्या सोचने का कि मैं कितना अहम रखता हूँ मेरे इससे, मेरा घर, मेरा बढ़िया, मेरा बगीचा, मेरा ये, मेरी गाड़ी, मेरा ऐसा, मैं, बाकी दूसरा कोई कुछ नहीं। और जाके सोचो ऐसे देख के आंखें बंद कर, बोलो फिर आंखें देखो, कितना जिधर उधर कितना बड़ा ब्रह्मांड है, तुम मच्छर मुंगी भी नहीं,
बात बराबर है कि नहीं? तुम मूंगी के इतने भी, मूंगी भी तो बहुत बड़ी होगी, उसके पैर के इतने भी नहीं हो। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। देख लो आप, बॉम्बे में जाके देख लो, नासिक में गया मैं अभी, तो बॉम्बे में जाके देख लो, पुणे में जाके देख लो। अब इतना सा घर है हमारा, फिर भी इतना इतराते। लोगों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, आप ऐसे करके देखो तो भी आपको ख्याल में नहीं आती कितनी बड़ी है। मगर आप मतलब आप कुछ भी नहीं हो। फिर ये छोड़ो, फिर देवी देवताओं का देश देखो, स्वर्ग कैसा है, विष्णु का देश देखो, शंकर का देश देखो, फिर सत्सरो देखो कितना भारी है। तुम क्या मच्छर के जैसे हो, मूंगी के जैसे हो, उतने भी नहीं हो, एक पैर के जड़ों रीढ़ों के माध्यम उस पे भी हम कितना घमंड करते। हमारा मन कितना खतरनाक है कि इतने से चित्त पे इतना घमंड करता कि उस परमात्मा को हमको उमजने नहीं देता, उस परमात्मा की भक्ति हमको करने नहीं देता, उसको उमजने नहीं देता। यह बात तो यही बात है। तो ये कोई लारे ना आवे, कौन कौन लारे नहीं आता? गुरु महाराज ने लिखा है आगे, देखो आप, हम प्रीति किससे करते? प्रीति किससे करते? किससे किससे प्रीति करते बोलो आप? देखो आप आगे कर, चलो कर, वीडियो था शायद, पता नहीं वीडियो का वीडियो करके आओ, ध्यान दे, चालू कर, ये बता ध्यान तो कैसे पूछा? नेक्स्ट रात दिन इनसे प्रीति करता है। समझ में आया बात? एक पर्सनैलिटी है जिनको आप पहचानते हो, इसलिए लड़ा हूं। उद्देश्य कुछ नहीं है, यानी कैसे आदमी सुखी रहते हैं, छोटी सी भाषा में कैसे आदमी सुखी रहते, ये उसमें उद्देश्य कि रात दिन इनसे प्रीति करता है। तो किनसे प्रीति करता है? तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बराबर, और फिर भाई बहन, जिजाजी, भांजा, भतीजा, बीबी, सासू, ससुरे, खुद के बच्चे, काका, बाबा, भैजी, दोस्त, परिवार, समाज के लोग, बराबर। आगे सब इसमें इनसे प्रीति करते सभी लोग। फिर आगे क्या? और धन दौलत, बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रतिभा, बराबर बराबर। फिर इसमें से वक्त निकला, इसमें से अगर वक्त मिला तुमको, इसमें से वक्त मिला तो बाकी की भक्तियां करता है वो, ये बाकी की भक्ति करता है। कौन सी भक्ति करता है? तो ओंकार की भक्ति करता है। ओंकार की भक्ति यानी ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, इनकी भक्ति करता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और महेश देवी देवताओं की भक्ति करता है। अगर परमात्मा से प्रीति, परमात्मा से प्रीति नहीं करता, ख्याल में आएगा? परमात्मा से प्रीति नहीं करता, प्रीति किससे करता? बोलो, ऐसी सही बात है कि गलत है? आज मैंने गिन के कम से कम 20 लोगों को फोन लगाया, मैंने पर्सनल फोन लगाया, 20 लोगों को गिन के फोन लगाया, बराबर। फक्त एक का मैसेज है कि मैं आ रहा हूँ और अभी तो दिख नहीं रहा। 19 लोगों ने तो कारण ही बताया। क्या कारण बताया? कैसा है वैसा, अनेक कारण रहते, किसी का बीमार, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। गुरु महाराज क्या कहना चाहते? गुरु महाराज क्या कहना चाहते? अरे ये तो संसार है, यहाँ तो दुख बहुत बहुत है और कारण भी बहुत बहुत है। आपको अगर सुख के लिए निकलना होगा तो ये कारण से ही निकलना होगा। इसको बाजू में रख के आधा घंटा 1 घंटा जैसा टाइम मिलता है, ये टाइम निकाल के आपको ये सब चीजें करनी पड़ती है, नहीं तो होती नहीं। अगर कोई बोलेगा कि भाई मैं अभी 10 साल का रहता हूँ, थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ, अभी तो मेरी खाने पीने के दिन है, तो फिर शादी हो जाती है, फिर शादी वाला बोलता है कि यार मैं थोड़ा सा अभी रिटायर हो जाऊंगा फिर करूंगा। फिर रिटायर होने के बाद वो सोचता है कि अभी तो करना ही है यार, थोड़ा सा भी मजा कर लो फिर करेंगे, अभी तो रिटायर हुए, शांति रखो।
फिर करने लगता तो बीमारी आ जाती, फिर एक दिन डिस्चार्ज हो जाता, एग्जिट हो जाता, शरीर छूट जाता। फिर करेगा कब? वक्त आपको बिल्कुल ही नहीं है परमात्मा के लिए, बाकी बातों के लिए चुन चुन के वक्त है आपकी घड़ी में। आपके घड़ी में बाकी चीजों के लिए चुन चुन के वक्त है। आपकी लिस्ट बनी रहती, लिस्ट 11 बजे ये करना, 12 बजे ये करना, 1 बजे ये करना, 9 बजे नहाना, 8 बजे 7 बजे उठना, 5 बजे व्यायाम को जाना। और आप बताते हो लोगों को कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं तो सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ, रात को 12 बजे तक काम, और मैं ऐसा करता हूँ, व्यायाम को जाता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। भक्ति कब करता? भक्ति कब करता? अभी तो सोचा ही नहीं, अभी तो सोचा ही नहीं। और गुरु महाराज कहते एकाएकी रे तू चल जासी, परमात्मा से भक्ति नहीं करता। किससे किससे भक्ति करता? देखो आप, जो परमात्मा जो दयालु है, सुख देवाल है, देखो आप ये सब आगे आएगा, जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे। यह सब संसार में सुख जरूर देते मगर कोरा सुख नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, दुख के इधर एंड रिजल्ट ये है कि दुख के इधर ले जाते, एंड रिजल्ट ये है कि दुख के इधर ही ले जाते। ये सब के सब, अरे परमात्मा ही ऐसा है, आपको धीरे 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 दुखों में से सुख के इधर ही ले जाएगा। और ये ऐसा दिन आएगा कि आपसे भारी और दूसरा कोई सुखी संसार में रहेगा नहीं, आपसे और दूसरा कोई सुखी संसार में होगा नहीं। यह परमात्मा है जो सुख देवा है। अरे संसार के लोग कितने भी तुमसे प्रीति कर रहे हो मगर है दुख देवाल। देखना अभी आगे आगे आते जाएगा, आप देखते रहना कैसे दुख देवाल रहते। सुख देवाल दुख देवाल, इसका मतलब ये है क्या? मैं आपको फिर से एक बार बोलते रहूंगा, आगे बोलते रहूंगा कि मम्मी पापा सबकी सेवा करो और भरपूर सेवा करो, जितनी तुम्हारे में ताकत है उतनी सेवा करो। सेवा में कोई भी कंजूसाई नहीं बरतना, बहुत ईमानदारी से सेवा करना, प्रीति करना, हर चीज करना। मगर 1 घंटा से 2 घंटा परमात्मा की प्रीति, 24 घंटे 24 घंटे में परमात्मा की प्रीति लगाते, 24 घंटे। क्या कहते देखो आप, अब ये कुटुंब वाले हैं, यह जो कुटुंबी है, कुटुंबी जैसे आ रहे काका बाबा दादा बीबी सासू ससुरे, ये कुटुंब वाले बच्चे सब बहुत बड़ा कुटुंब है, बहुत बड़ा। कहते हैं ना, मेरा तो इतना बड़ा कुटुंब है कि मेरे यहाँ अगर शादी एंगेजमेंट अगर हो गई तो 500 लोग हमारी आ जाए, दूसरे को बुलाने की जरूरत, इतने हमारे सब रिलेटिव्स हैं, नजदीक के हैं। क्या कहते हैं देखो, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। देखो आप, झूठो कुटुंब जिसमें तुम रचमच रह रहे हो, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे पत्नी, मेरे जिया जी, रचमच रह रहे हो, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा। विषय कौन से विषय सुख? अब क्या रखो मतलब कुटुंब, हमको क्या देखना है, झूठा कुटुंब कैसा है। फिर विषय सुख झूठे, फिर काया माया कैसी झूठी है। देखो अभी आप, हम इसको सच मानते हैं, 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं, 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं। अरे हम तो बोलते हैं बहुत बार कि कितनी फटाफट घड़ी चल रही है। देखो ना, अभी 10 बज गए, अभी 12 बज गए, कितनी फास्ट घड़ी चल रही है। बोलते ना, हमारे पास टाइम नहीं है, घड़ी तो इतनी फास्ट चल रही है, हमारे पास काम बहुत है, हमारे काम ही नहीं निपट रहे। ख्याल में है केवल बोलते हैं हम, यार एक दिन का अगर 1.5 दिन रहता तो कितना अच्छा रहता, 2 दिन रहता तो कितना अच्छा रहता। तो इतने काम हमारे पास है, मगर अगर 2 भी दिन नहीं, 1 दिन के अगर आपको 7 दिन भी दिए रहते ना, तो भी आपने परमात्मा को याद नहीं किया रहता। इसी में उलझे रहते, इसी में उलझे रहते। क्या कहते हैं,
झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी। इसी नहीं पढ़े रहते हम। फिर गुरु महाराज कहते जो वेखड़ा जोर नहीं लागे, अबहु रस सूटूटी। सब देखते जब शरीर छूटता तब, एक भी साथ में आता नहीं। आगे देखेंगे, देखो आप झूठो झूठा कुटुंब कैसा है, देखो आप। झूठो कुटुंब जन्म थारो बाता में बीत गयो, तू तो कबहु न राम कयो। जन्म थारो बाता में बीत गयो, या दुनिया मतलब की गरजो। झूठा कुटुंब, झूठा कुटुंब। कुटुंब ये आदमी के साथ सब कुटुंब आप लगा लो। झूठा कुटुंब या दुनिया मतलब की गरजो। मतलब की गरजो है, मतलब की। या दुनिया मतलब की गरजो, झूठो साथ कियो। जन्म थारो बाता में बीत गयो। मतलब की गरजो है कि नहीं? आप उम्र के हिसाब से आप थोड़ा सा रात को जाके सोचना कि कैसे कैसा दुनिया था, कैसी कैसी थी मेरी इतनी जिंदगी हुई, कौन कौन मतलब के लिए मेरे लिए खेला, क्या खेला। आपको अच्छे अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे, मिलेंगे अच्छे अच्छे उदाहरण मिल जाएंगे। हमें प्रूव करके बताएंगे कि गुरु महाराज कह रहे हो वो सही है, ये जो कह रहे हो गलत नहीं है। आपको आप खुद उसकी प्रूफ रहेंगे, खुद उसकी प्रूफ रहेंगे कि ये जो बोल रहे हैं सही है। या दुनिया मतलब की गर्दू, अरे यह दुनिया सब मतलब की गर्दू है जिसमें तुम रात दिन लगे हुए हो। ये देखो आप, किसकी भी बात, अपना ही बच्चा देख लो आप, उसकी 10 डिमांड पूरी करो वो खुश होता खुश होता खुश होता खुश होता। अगर उसकी एक छोटी सी डिमांड पूरी नहीं की तो वो नाराज हो जाता, और इतना नाराज हो जाता कि तुमने 10 काम किए उसके कोई काम की नहीं। हमको हमेशा अनुभूति आती हरकत नहीं बोलने में। हम कभी कभी पेशेंट को फ्री करते, एक बार 2 बार 10 बार 5 बार फ्री कर देते, पहचान कर ऐसा हमको कुछ लगता भी नहीं, ऐसा चलते रहते। फिर एक आधी बार गलती से भी अगर नहीं ख्याल रहा, पैसे ले लिए जाते, लड़के से हम हमारे काम धंधे में रहे तो पैसे ले लिए जाते, तो उसको लग जाता। मतलब 10 बार किया उसका कुछ नहीं, मगर एक बार किया उसका उसको लग गया। मतलब छोटा सा उदाहरण, कुछ मतलब नहीं है। या दुनिया मतलब की गरजू, झूठो साथ कियो। और कितना रहते तुम, रात दिन रहते, झूठा साथ। सच्चा साथ क्या था, सदगुरु। सच्चा साथ सदगुरु, रात दिन सदगुरु का साथ करना चाहिए। तो साथ किसका किया, झूठों का साथ किया। जन्म थारो बाता में बीत गयो। और फिर इनसे किया क्या, बातें। कौन सी बातें, निकाह में, उसमें से कुछ निकलता नहीं, कुछ सार नहीं है, कुछ निकलता नहीं, बातों में गया और शरीर छूट गया। क्या कहते हैं आगे, ऐसा ही झूठा कुटुंब हो गया। क्या कहते हैं, विषय सुख झूठा। विषय 5 वासनाओं के, 5 इंद्रियों के विषय के सुख। कौन सी 5 इंद्रिय है, जीभ, नाक, आंखें, कान, त्वचा, स्पर्श। जीभ खाने के लिए बढ़िया चाहिए, खाने के लिए बढ़िया चाहिए, सब कुछ चाहिए। देखो आप सवेरे से बीबी अपनी चालू हो जाती 9 बजे से 10 बजे से बनाने के लिए। कभी सेव भाजी बनाएंगी, कभी भरीत बनाएंगी, कभी क्या बनाएंगी, कभी क्या बनाती, खिलाती। और थोड़ा सा भी नमक कम हो गया तो हम रुक जाते। काम तो करती किसके लिए, आप लोगों के लिए करती, और ये जीव के लिए करती। जीव, यह जीव जो वासना है, जो वासना है जीव के चटपटा। पेट का वो पेट जो है, यह
यह पेट का विचार नहीं लेता हो कि पेट में पचेगा क्या नहीं पचेगा क्या, एसिडिटी होगी क्या, उसका विचार नहीं लेता। जीभ से चलने दो ये विचार। तो जीभ, नाक अच्छी सुगंध चाहिए, नाक अच्छी सुगंध चाहिए। फिर आंखें देखने को बढ़िया बढ़िया चीजें चाहिए, सुंदर सुंदर चीजें चाहिए। अभी 32 इंच नहीं तो 40 इंच नहीं तो 50 इंच की भी चाहिए, बढ़िया बढ़िया चाहिए। कान सुनने के लिए बढ़िया कान, म्यूजिक चाहिए। त्वचा स्पर्श, तो यह जो चीजें है, यह चीजें जो है विषय सुख ये भी छूटे। और आप देखो ये पांचों सुखों में हम रात दिन रहते कि नहीं, बोलो रात दिन पांचों सुखों में, और बहुत बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते, पूरे इन्वॉल्व रहते उसमें, पूरे इन्वॉल्व रहते। झूठो विषय सुख झूठा, काया और माया। काया क्या होती है, गुरु महाराज क्या बोलते काया के बारे में?